नदियाँ जब समुद्र में मिलती है, कई लोगों का कहना है कि समुद्र में विलीन हो जाती है और नदियों का अस्तित्व खत्म हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि नदियाँ समुद्र में मिलकर खुद ही सागर हो जाती है और अपने अस्तित्व को कुछ इस तरीके से मोल्ड करती है कि खुद भी सागर हो जाती है। तो नदी समुद्र हो जाती है और सागर जो है ऐसा लगता है कि खुले बाहों से नदी का स्वागत करती है। और जब भी नदी किसी सागर में, समुद्र में मिलती है तो उसके कई चैनल्स हो जाते हैं और नदियों का जो पानी है एक बड़े इलाके में फैलकर एक दलदल का निर्माण करता है, एक वेटलैंड का निर्माण करता है, एक मार्सी लैंड का निर्माण करता है। और इसलिए ऐसे मुहानों पे आप अक्सर देखेंगे कि वहाँ का जो वेजिटेशन है बदल जाता है। ऐसे ही एक मुहाने पे मैं आ खड़ा हूँ, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हम लोग एक ब्यूटीफुल कैनोपी के बीच से गुजर रहे हैं। बहुत सारे आपको हवा में लटकते हुए डंडे अनुमा कुछ स्ट्रक्चर्स आप देख पा रहे होंगे। ये जो है कुछ प्लांट के स्टेम्स नहीं बल्कि रूट्स हैं, जिन्हें ब्रीदिंग रूट्स भी बोलते हैं। एक्चुअली ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनके रूट्स जो है रियल रूट्स और मोस्ट ऑफ द स्टेम जो है पानी में सबमर्ज डूबे हुए हैं। और अधिकांश बार जब आप डूबते हैं तो दिखाई नहीं पड़ता है कि क्या करें, लेकिन जीतता वही है जो उस बदले हुए हालात में भी को एडेप्ट करते हुए आगे बढ़ता है। और इस मामले में मैं समझता हूँ कि मैंग्रोव से ज़्यादा एडेप्टेबिलिटी शायद ही किसी पेड़ का हो। और हम जिस कैनोपी की बात कर रहे थे वो किसी और का नहीं बल्कि इसी मैंग्रोव प्लांट का ब्यूटीफुल न्यूमेटोफोर्स और ब्रीदिंग रूट्स था। जब इनके रूट्स पानी में डूब गए, जब इनके स्टेम पानी में डूब गए तो इन्होंने एक नया रूट निकाला हवा में, जिसको ब्रीदिंग रूट बोलते हैं। चूँकि ये पानी जो है नदी का वो मुहाना है जो कि समुद्र में मिलने के पहले का है, तो ये पानी का नेचर भी थोड़ा नदियों के पानी से भी अलग हो जाता है। ये नदी और समुद्र के बीच का जंक्शन है। यहाँ नदियों के पानी जैसा मिठास नहीं है और इसलिए इस खारेपन में कैसे थ्राइव करना है ये कुछ कोई मैंग्रोव से ही सीख है। सॉल्टी वाटर में बहुत सारे गैसेस की कमी रहती है, ऑक्सीजन की कमी रहती है। वो एक तो सबमर्ज हैं, इसके बहुत सारे पार्ट पानी में हैं, और दूसरे उस पानी में नमक की मात्रा जो है ज़्यादा है। इसके लिए इसकी इन ब्रीदिंग रूट्स को ऊपर आना पड़ता है। तो ये ब्रीदिंग रूट्स जो हैं यही एक कारण है जिसकी वजह से ये मैंग्रोव फॉरेस्ट इस नमक में भी अपना जो है गुलिस्तां खिला पाता है। और इसके जो पेड़ भी हैं, आप इनके लीव्स देख सकते हैं। कई सीजन्स में ऐसा माना जाता है कि ये जो है यहाँ से भी नमक का सिक्रीशन यहाँ से होता है। सीड के थ्रू ही इसका जर्मिनेशन होता है। इसको विविपेरस भी बोला जाता है, स्तनपाई। सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है कि कोई प्लांट विविपेरस कैसे हो सकता है। आप देख सकते हैं ये इसके सीड हैं, ये छोटा सा जो है इसका सीड है और इस सीड को प्लांट में रहते हुए ही इंटैक्ट है, इसके बावजूद ये जर्मिनेट कर चुका है। और जब ये अच्छे खासे सर्वाइवल की हालत में होगा तब जाकर यहाँ से डिटैच करता है और सीधा लैंड में जाकर वर्टिकली ग्रो करता है। आप यहाँ देख सकते हैं कुछ न्यू सीडलिंग्स जो हैं, जिसको प्रोपेग्यूल्स भी कई बार बोला जाता है। आप देख सकते हैं नए इसके बिजड़े अभी तक भी प्लांट से लगे हुए हैं, क्योंकि सबसे पहले इनके सीड प्लांट में रहकर ही जर्मिनेट करते हैं। ये आइलैंड के लिए बेस्ट एडेप्टेड प्लांटेशन है मैंग्रोव का, क्योंकि ये जैसा कि मैंने कहा फेमिन हीट एरियाज़ में इस बार कई बार एडिबल भी माना जाता है। जब कुछ भी नहीं हो तो इसको अनेकों कुछ डिफरेंट वैरायटी से कुक करके खाया भी जाता है। और ये सर्वाइवल के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि सॉइल इरोजन को भी रोकता है, ये आपके ऑक्सीजनेशन की व्यवस्था करता है। और ये ऐसे जगह पे पाया जाता है जैसे जगह पे दूसरे प्लांट्स का उगना संभव नहीं है। साउथ इंडिया का ये बहुत ही खूबसूरत जगह पिच्चावरम। अगर आप चाहें कि यहाँ कैसे आना है तो सबसे पहले आपको चेन्नई आना होगा, या आप चेन्नई से पौंडीचेरी थोड़ा और साउथ आ सकते हैं, और इन दोनों जगहों से आप चिदम्बरम आ सकते हैं। चिदम्बरम जो है पिच्चावरम के पास का सबसे नज़दीकी शहर है, जहाँ रहने की उत्तम व्यवस्था है, खाने पीने का सारा सुविधा है। और ये चिदम्बरम जो है अपने नटराज टेम्पल की वजह से भी जाना जाता है। और ये जो इलाका पिच्चावरम है ये कडलूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो आप वहाँ से चिदम्बरम से या तो बस में आ सकते हैं, बहुत सारी बसेज हैं, या आप टैक्सी ले सकते हैं, और बहुत ही प्यारे प्यारे बस यहाँ तक आते हैं। तो ये पिच्चावरम का ये जो शहर है बहुत ही खूबसूरत शहर कडलूर डिस्ट्रिक्ट में। और ये जो पिच्चावरम है कुछ ऐसा ही जगह है जहाँ की वेल्लार और कोलेरू दो नदियाँ कुछ इस तरीके से फैल गई हैं बे ऑफ बंगाल में मिलने के पहले, बंगाल की खाड़ी में मिलने के पहले। ये बे ऑफ बंगाल अगर आप याद करें तो ये पश्चिम बंगाल से शुरू होती है
और उसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश से होते हुए तमिलनाडु तक उस पूरे इलाके को जो है समेटता हुआ, उधर के सारे नदियों को समेटता हुआ बे ऑफ बंगाल फिलहाल यहाँ पहुँचा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जब कभी भी आप चेन्नई या पौंडीचेरी आएँ तो उससे थोड़ा आगे बढ़कर चिदम्बरम में आप नटराज मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करें और उससे 15-20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पिच्चावरम जो है प्रकृति की गोद में स्थित हंसता खेलता और आपको आमंत्रित और आपको अभिनंदन करता हुआ पिच्चावरम आपका स्वागत करता रहेगा। आप सभी अपने परिवार के साथ ज़रूर यहाँ पधारें और प्रकृति की सुंदरता को देखें। धन्यवाद।